अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए, आमीन सुबह आमीन। तो चलें आज के व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। आज का व्लॉग मैं सुबह सवेरे से स्टार्ट करी हूँ। खैर हमारी सुबह जो है वो 10 बजे से ही होती है और लोगों की सुबह तो 6 बजे 5 बजे से होती है, लेकिन हम लोग ना मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं। हाँ, हम अजीब किस्म के लोग हैं। और यहाँ पे देखिए इतना सच में सुबह उठ के घर इतना बेहाल पड़ा रहता है कि बस क्या बताएं। हाँ, जैसे रात को हमने साफ ना किया हुआ हो। बहुत ज्यादा इतना जल्दी जल्दी गंदा होता है। आयशा कह रही मामा लोग कैसे लोग होते हैं कि एक एक हफ्ते बाद घर को साफ करते हैं। हम तो हर रोज साफ करके थक गए। हाँ, लेकिन फिर भी घर घर जो है वो साफ होने का नाम लेता ही नहीं है। हम सब की शुरू से आदत है कि हम लोग नीचे बैठ के ही जो है वो खाना खाना पसंद करते हैं। हालांकि हमारे पास टेबल भी है, लेकिन टेबल पे हम लोग कभी भी नहीं खाएंगे। वो कभी कभार वीडियो शूट करने के लिए जो है वो मैं बैठ ही जाती हूँ और सबको बिठा देती हूँ, लेकिन फिर बाद में जैसे ही वीडियो बंद और फिर उसके बाद हम लोग फ़ौरन से नीचे बैठ जाते हैं। तो ये अच्छी आदत है। हाँ, आपके बाबा ने शुरू से ही आदत डाली है ना हम सब की ना। और बस मैं जगह को जो है वो अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। और ये देखें रूम्स की हालत, मतलब जैसे ही सुबह हो जाती है ना तो हर तरफ ब्लैंकेट ब्लैंकेट। मामा ने कंफर्टर्स भी हमारे लिए ख़रीदे हैं, लेकिन हम फिर भी यही वाले ब्लैंकेट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं क्योंकि काफ़ी वार्म होते हैं। हालांकि कंफर्टर्स इससे ज़्यादा वार्म होते हैं, लेकिन शुरू में इतने वार्म नहीं होते, जो कि मुझे जो है वो इसलिए नहीं पसंद। हाँ, शुरू में ठंडे होते हैं ना, बच्चे यूज़ नहीं करते, क्या कर सकते। और यहाँ पे देखिए अयान जो है हमारे कमरे में ही सोता है। हाँ, हमेशा। अपने कमरे में नहीं सोता। और हमने इतना कुछ किया है आके हमारे कमरे में सो जाओ, मैं इतना गेम दूंगा, ये करूंगा वो मूवी करूंगा। देखेंगे और ये करेंगे, नहीं भाई। नहीं भाई, उसको ये माँ बाप के कदमों में ही उसको सोना अच्छा लगता है ना। छोटे बच्चे ऐसे ही होते हैं। बस क्या कर सकते, यहाँ पे बेड भी नहीं लगा सकते। ये रूम इतना छोटा है। उस दिन मैं सोच रही थी, मैंने कहा इसका बेड यहाँ पे लेकर आ जाएंगे, लेकिन नहीं, मास्टर बेडरूम नहीं है। और मास्टर बेडरूम जो है वो अरहम अयान का है। उनका भी इतना लंबा है, कोई डिज़ाइन ही नहीं है। अभी मेरे भाई जो है वो जुमे नमाज के लिए तैयार हो रहे हैं और जस्ट अभी अभी ये लोग जो है वो शावर लेके बाहर निकले हैं। मामा हमेशा जो है वो बॉडी लोशन लगाती हैं और आज तो गिर भी गया। तो अयान बोला था अभी मामा जो है वो नीचे ज़मीन से उठा के हमारे ऊपर लगाएंगी। मैंने कहा नहीं भाई, आप लोग के ऊपर नहीं लगाएंगे, मुझे पता है आप लोग मॉडर्न बन गए हो, मैं ये अपने ऊपर ही लगा लूंगी, क्यों ज़ाया करूं। हाँ, ज़ाया नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज़ को। और ये देखें, ये गिफ्ट की जो है वो मैं अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ। तो मुझे जो है वो इन दिनों बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स रिसीव हुए हैं माशाल्लाह। हाँ। अच्छा, तो ये गिफ्ट जो है वो सानिया की बड़ी बहन लेकर आई है मेरे लिए यूके से, और बहुत प्यारा गिफ्ट है। जो मेरी नेबर है ना, तो वही लेकर आई है। बिल्कुल। और अयान को बहुत अच्छा लग रहा है, देखे जैसे लड़की हो। हाँ, अयान को ये पैलेट बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब इसके इतने ब्राइट ब्राइट कलर्स हैं ना, तो बंदा खुद ही जो है वो अट्रैक्ट करता है। हाँ, ये कितनी मर्तबा अयान ने खोला ना। हाँ, बहुत बार। मतलब जब भी मेरे रूम में आता तो ये खोल के बैठ जाता और बोलता है अच्छा ये इसका नाम ये है वो है। ये बचपन में मेरी हर एक चीज़ यूज़ करता था, इवन के नेल पॉलिश भी लगाता। मुझे इतना गुस्सा आता था ना इसके ऊपर। मैं माँ से बोलती थी मामा मेरी कोई छोटी बहन नहीं है, लेकिन ये मेरा छोटा भाई भी और बहन भी। हाँ, बहन से कम नहीं है सच में। इसकी शर्ट्स भी सारे सब कुछ पहनते थे, अभी बड़ा होगा अभी नहीं पहनता। हाँ, अभी नहीं पहनता। अभी मैं इनके कपड़े जो है वो पहनने लगी हूँ। बिल्कुल। और ये गिफ्ट जो है वो मैं अपनी दोस्त के लिए लाई हूँ, उसे मैं बहुत जल्द गिफ्ट करूँगी। और ये मैंने विक्टोरिया सीक्रेट से जो है वो परफ्यूम लिया है, साथ में बॉडी लोशन है और एक लिपस्टिक। तो मामा की आज जो है वो तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप लोग सुन रहे होंगे कि वो जो है वो मुसलसल खांसी जा रही है। सच में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। बस ये जब से मुझे ये बीमारी लगी है ना, साल में एक दफ़ा आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे है। खुश खांसी है मुझे, खुश खांसी जब लग जाती है ना तो बस मेरे तो तबीयत संभलने का नाम ही नहीं लेती और बस मामा की फिर यही हालत हो जाती है। और ड्राई कफ जो है वो वाकई बहुत बहुत गंदी बीमारी है। जब मुझे ड्राई कफ होता है ना तो फिर मुझसे जो है वो रात के वक्त सोया नहीं जाता। हाँ, तुम्हें तो इतना होता भी नहीं था ना, कम था। हाँ, और कम मुझे था। देखे आयशा में मैं तो सोचती थी कि पता नहीं मामा कैसे ये सब कुछ बर्दाश्त कर लेती मुझे हैं। शुरू से बचपन से है, बस बहुत सख्त है। मैं इतनी इलाज कर कर के थक गई हूँ। बस इसका अपना टाइमिंग होता है, हाँ, 1 महीना। एक महीना पूरा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आराम आराम से ये फिर खुद ही चला जाता है। हाँ, यही है।
और बस देखें अरहम की आदत जो है वो बहुत ख़राब है, जैसे ही वॉशरूम से निकलता है तो फिर टॉवल जो है वो मेरे बेड पे फेंक के चला जाता है। इतनी समझाती हूँ, सच में मैं तो थक गई हूँ इनको समझा समझा के भी, लेकिन नहीं जी। और ये देखें मामा आ गई हैं किचन में, और मैंने मामा से बोला आज बिरयानी जो है वो मैं बना लेती हूँ, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि नहीं नहीं मैं बना लूँगी, कुछ नहीं होता। और सबसे पहले जो है वो हम लोग गोश्त को गलाएंगे। ये हमारे पास बीफ है, तो बीफ को हमने प्रेशर कुकर के अंदर डाल लिया है। इसके अंदर हमने सॉल्ट वगैरह मसाले कुछ भी शामिल नहीं किया, बस सिर्फ खाली गोश्त है और ये गोश्त गलने तक पकाएंगे। और साथ साथ जो है वो मैं प्याज वगैरह कट कर रही हूँ। मैंने मामा से बोला मामा आप रेस्ट करें और बाकी जो छोटे मोटे काम हैं तो वो मुझे करने दें, लेकिन नहीं भाई मामा जो है वो फिर भी काम करती हैं। मैंने कहा शुक्र नहीं करती तुम्हारी मामा जो है वो बीमारी में भी आप लोगों के साथ खड़ी रहती है, अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैं पूरी रात ना जाग के ही गुजारती हूँ, खांसी जो मुझे बिल्कुल ना छोड़ते ही नहीं है नींद के लिए, है ना। इतनी ज़्यादा मतलब दवाई पीती हूँ। अगर आप में से किसी को भी पता हो खांसी का इलाज तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, मामा को बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। तो ये देखें बातों बातों में जो है वो गोश्त हमारा गल चुका है, और साथ ही जो है वो हम लोगों ने जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट को अच्छे तरीके से कूट लेना है, क्योंकि ये हम हमेशा फ़्रेश ही यूज़ करते हैं और फ्रेश का जो जायका होता है तो वो अलग ही होता है। तो अभी हमने गोश्त के अंदर जो है वो 2 से 3 टेबलस्पून भर के होममेड बिरयानी मसाला का शामिल किया। आप चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जो है वो इसकी रेसिपी शेयर कर सकती हूँ आप लोग के साथ। और हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर है, और साथ में हाफ़ टी स्पून के करीब है रेड चिली फ्लेक्स, सॉल्ट टू टेस्ट, और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब कलर के लिए। और 2 से 3 टेबलस्पून भर के इसके अंदर हमने योगर्ट का भी शामिल किया, और 1 टेबलस्पून हमारे पास जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट है। तो लास्ट में हम लोगों ने अच्छे तरीके से लेमन को भी स्क्वीज़ किया, और ये बिरयानी जो है वो इतने मज़े की बनी थी ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊं, मतलब हम लोग उंगलियां चाटते रह गए कसम से। हाँ सच में सबको इतना अच्छा लगा, लेकिन मैंने नहीं खाया क्योंकि मेरे गले में वो है ना जख्म है, इसकी वजह से मैं नहीं खा सकती, है ना। हाँ मामा नहीं खा सकती, मामा सिर्फ सूप वगैरह ही पी सकती हैं जिससे जो है वो गले को आराम मिले। और ये देखें हमने तकरीबन हाफ़ कप के करीब कुकिंग ऑयल शामिल किया, और फिर हमारे पास 2 से 3 मीडियम साइज़ के जो है वो अनियंस थे जिसको मैंने चॉप किया, तो वो भी मामा ने शामिल किया। नेक्स्ट हमने 3 मीडियम साइज़ के जो है वो टोमेटोज़ भी लिए हैं, और अभी जो है वो मैं चावलों को अच्छे तरीके से सोक कर लूँगी, क्योंकि ये काम जो है वो हम लोग पहले से ही करते हैं, मामा बोलती हैं। हालांकि ये एंड टाइम पे भी किया जा सकता है ना ये काम। हाँ किया जा सकता है, गर्म पानी डाल के फिर भी हो सकता है। सो कर सकते हैं। और ये देखें आलू को भी मामा ने ऐड कर लिया है मेरे लिए, क्योंकि मुझे आलू बहुत पसंद है बिरयानी में। और टमाटर जो है वो हमारे ऐड हो चुके हैं कौरमे के अंदर, और फिर ये सारा मसाला भी जो है वो हमारा डल जाएगा मैरिनेट किया हुआ गोश्त। हाँ गोश्त आप लोग की मर्जी, अगर आप लोग चिकन यूज़ करते चिकन भी कर सकते हैं, मटन भी कर सकते हैं। हमने आज बीफ डाला। हाँ हमने बीफ यूज़ किया है। तो अच्छे तरीके से आपने जो है वो मिक्स करना है, और फिर पानी वगैरह डाल के हल्की आंच पे कवर करके पकाएं। हाँ जो लोग कहते हैं ना कि बिरयानी इतनी मुश्किल से बनती है, ये देखें इतना इजी तरीके से बना है ना कि मैं इससे इजी तरीका और कोई हो ही नहीं सकता। हाँ वाकई मामा बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। और मज़ा भी इतने मज़े का था कि मैं क्या बताऊँ, सब तारीफ़ कर रहे थे। और ये देखें फ्राइड अनियंस जो हैं ये भी हमारे फ्राई हो चुके हैं। वैसे तो ये हम लोग यूज़ नहीं करते, लेकिन आज मामा ने जो है वो हैदराबादी टच भी दे दिया इस बिरयानी को। हाँ और अरहम सामान वगैरह लेकर आ गया है, क्योंकि घर में जो है वो 100 तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं, और साथ में जो है वो चिप्स भी लेकर आ गया मेरे लिए, और अपने लिए भी लेकर आता, शुक्र है, वरना मैं तो ऐसे कुछ भी नहीं बोलती कि मेरे लिए लेकर आना है, लेकिन कभी कभार लेकर आ जाता दिल खुश हो जाता है। जब वो मेरी मर्ज़ी के जो है वो चीज़ें नहीं लेकर आता तो फिर मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता है। हालांकि उसे पता होता है कि मुझे कौन सी चीज़ पसंद है, लेकिन फिर भी जानबूझ के मर्ज़ी है उसकी। और ये देखें चावलों के लिए जो है वो हमने पानी को बॉईल होने के लिए रख दिया है, मसाले वगैरह सारा कुछ शामिल किया जो नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं। और पिंक सॉल्ट आज मामा ने यूज़ किया डर डर के, क्योंकि मामा बोलती हैं ये सोना है, अगर ये एक बार ख़त्म हो गया ना तो फिर बस। हाँ बस, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर पाकिस्तान से लेकर आए थे, उसको हमने पिसवाया है ना, तो सच में ये तो हीरा है, सोना तो तुमने कम बोला। हाँ इसकी कीमत हीरा हीरे से कम नहीं है सच में। तो बिरयानी में डलता भी बहुत ज्यादा है ना बॉईल करते वक्त। सॉल्ट की क्वांटिटी का पता भी नहीं चलता। और ये देखें बस असेंबली का टाइम जो है वो शुरू हो गया है, और मामा बस चीज़ें वगैरह डाल रही हैं। बिरयानी आज मेरी वजह से बहुत ज़्यादा स्पाइसी बनी, क्योंकि सभी को पता है कि मुझे जो है वो स्पाइसी चीज़ें बहुत पसंद है। तो मैं मामा तो टेस्ट नहीं कर पा रही थी, तो मामा मुझसे बोल रही थी कि अच्छा और डालूं और मिर्ची डालूं। ये मुझे कह रही थी, मैंने इसको कहा आयशा चेक करे स्पाइसी और ये सॉल्ट वगैरह सारा कुछ ठीक है, तो कह रही थी हाँ मामा अभी मिर्ची कम है, तो इसने इतना ज़्यादा मिर्ची डाला है।
हाँ, मेरी वजह से। और साथ में जो है वो चावलों का पानी भी जो है वो हमने इसके अंदर शामिल किया जायके के लिए, मतलब कोई चीज़ हम लोग वेस्ट नहीं करते, सारा कुछ ही ऐड करते हैं और तभी बिरयानी बहुत मज़े की बनती है। और लास्ट में फिर हमने फूड कलर शामिल किया और बस दम पे रख देंगे। ज़फ़रान भी था उसमें। ज़ाफ़रान के कुछ स्ट्रैंड्स भी थे, पानी में हमने शामिल किया और फूड कलर और बस। यहाँ पे देखें हमने फेटुचीनी क्रैब की तैयारी शुरू कर लिया। आप सबको जो है वो इसकी रेसिपी चाहिए थी, तो इसके लिए हमने हाफ़ कप ऑल पर्पज़ फ्लावर लिया और फिर हमारे पास हाफ़ कप के करीब दूध है, 1 अंडा है और 1 से 2 टेबलस्पून मेल्टेड बटर है हमारे पास, और 1 टेबलस्पून भर के जो है वो इसके अंदर हमने चीनी शामिल की और चंद ड्रॉप्स वनीला एसेंस के, क्योंकि हमने इसके अंदर अंडा शामिल किया और जब भी किसी चीज़ में अंडा यूज़ करें तो वनीला एसेंस को कभी भी स्किप मत किएगा, फिर बहुत ही गंदी जो है वो अंडे की बदबू आती है चीज़ से। और ये देखें विस्क की मदद से जो है वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। हमने विस्क तो यूज़ नहीं किया क्योंकि हमें जो है वो बहुत देर हो रही थी, आजकल हम लोग ज़्यादा लेज़ी भी हुए हुए हैं तो बीटर ही सही है। जी बिल्कुल, बस देखिए यहाँ पे नोटेला। हाँ, न्यूटेला हमारे पास था तो हमने यही वाला यूज़ किया। आप चाहें तो किंडर जॉय का भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी चॉकलेट्स आप लोगों के पास घर पे अवेलेबल हो ना, तो मेल्ट करके थोड़ा सा दूध शामिल करके, क्योंकि हमें जो है वो ज़्यादा थिक भी नहीं चाहिए और ज़्यादा लूज़ भी नहीं, मीडियम होना चाहिए जैसे आप लोग अभी देख रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी। और ये देखें तवा जो है वो हमने ले लिया है और तवे के ऊपर मेल्टेड बटर और फिर ये मिक्सचर जो है वो हम लोग डालते जाएंगे। और मामा जिस तरीके से प्रेस कर रही हैं सेम इसी तरीके से आपने ये क्रैप जो है वो बनाना है और बस फिर हाँ तैयार। बिल्कुल, बस ये देखिए इतना ज़्यादा हमने पकाना भी नहीं है, बस चंद सेकंड लगे होंगे ना, हाँ, चंद सेकंड्स। बस डाल के उसके बाद ये देखिए बस हाथों की मदद से उसको अच्छी तरीके से ना स्प्रेड करना इवनली। हाँ बिल्कुल, बस ये देखिए पराठे की तैयार तरह हो ये गए। बन जाएगा, हाँ, लेकिन विदाउट ऑयल विदाउट ऑयल, बस थोड़ा सा शुरू में मैंने मेल्टेड बटर डाला था और बस, और उसके बाद नहीं। देखिए सिवैयों की तरह कट करें। हाँ, फिर फोल्ड करके आपने अच्छे तरीके से कट करना है, जैसे मामा कट कर रही हैं। और मामा तो काउंटर के ऊपर ही कट कर रही हैं। काउंटर जो है वो एकदम हमारा साफ़ ही रहता है, 24 घंटे हम लोग साफ़ रखते हैं। और फिर हमने मैंगो आइसक्रीम रखा बीच में और ऊपर से चॉकलेट जो है वो डालते जा रहे हैं, जैसे मामा भी डाल रही हैं। तो आप लोग इवन नाइफ़ के साथ, स्पून के साथ भी जो है वो चॉकलेट ऊपर से डाल सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी होती है, बच्चों को तो बहुत ही मज़े की लगेगी। आई एम श्योर आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। और ऊपर से ड्राई फ्रूट्स तो ऑप्शनल है, आप लोग की मर्ज़ी है, मामा ने डाल लिए। हाँ मैंने काजू डाला, मैंने कहा चलो अच्छे लगेंगे, और देखिए मेरे बच्चों ने सब पूरे दोस्तों को ना स्नैप्स वगैरह भेजे और सबको मतलब ये रेसिपी इतनी मज़े की लगी ना बस। हाँ, और देखिए हमारी बिरयानी भी तैयार हो गई। आज तो सच में 4 बज रहे थे, हमने खाने के टाइम ना बहुत लेट हो गया। बहुत लेट हो गया आज हमारा, क्योंकि ब्रेक्स ले रही थी ना मामा बीच बीच में, और साथ में हमने एक और रेसिपी भी बनाई। हाँ, खांसी आती है इस वजह से बस मुझे फिर बहुत तकलीफ होती है ना, तो आयशा तो कह रही थी मैं बना लूँगी, और यहाँ पे देखे सब इकट्ठे होके बैठ गए हैं और चारों हम लोग जो है वो मिल बैठ के खाना खाएंगे। हाँ। लेकिन अरहम हमारे साथ बिल्कुल भी खाना नहीं खाएगा। उसने जो है वो 2-4 स्पून्स लिए और फिर वो चला गया अपने रूम में, क्योंकि उसे गेम खेलनी थी। 4 दिनों के बाद उसका एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम है, लेकिन फिर भी गेम्स जो है ये बंदा ज़रूर खेलेगा। सच में इतना गुस्सा आता है, सारी रात भी बैठा रहता है, दिन को भी बैठता रहता है, पढ़ के बस जल्दी जल्दी से बैठ जाता है। तो मामा तो बहुत ज़्यादा डरी हैं कि इसकी आई साइट जो है वो वीक ना हो जाए। हाँ बिल्कुल, बस क्या कर सकते हैं, बच्चे हैं ना। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। और प्लीज़ थोड़ा सा वीडियो को लाइक भी किया करें ना, आजकल लाइक बहुत कम आ रहे हैं आयशा। अच्छा, हाँ, मैं तो गौर ही नहीं किया। हम शायद मेहनत नहीं कर रहे या लोग हमें पसंद नहीं करते। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लोग तो हमें पसंद करते हैं। कमेंट्स भी बहुत करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। थैंक यू सो मच।